लाडली को रोकने के लिए नकली लीला ने कर दिया लाडली के सिर पर हमला। इसके बाद नकली लीला और रुद्राक्षी मिलकर लाडली को एक बर्तन के अंदर बंद कर देती हैं और नकली लीला प्रेम से शादी करने के लिए मंडप में पहुंच जाती है। जिसके बाद जब प्रेम और नकली लीला की शादी शुरू हो जाती है तो लाडली उदय की मदद से आजाद हो जाती है और लाडली अब शादी के बीच मंडप में बहुत सारा धुआं फैला देती है। और इस मौके का फायदा उठाकर लाडली नकली लीला का मुंह बंद करके उसे मंडप से एक कमरे में लेकर जाती है और वहां पर उसे बंद कर देती है और नकली लीला का मुंह भी बंद कर देती है। और लाडली नकली लीला के शादी वाले कपड़े पहन लेती है और वह नकली लीला की जगह मंडप में प्रेम के साथ शादी करने के लिए पहुंच जाती है और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। इस मौके का फायदा उठाकर लाडली अब नकली लीला की जगह ले चुकी होती है और उसके बाद प्रेम और लाडली की शादी हो जाती है। लेकिन शादी होते ही जब नकली लीला चिल्लाते हुए मंडप में पहुंचती है तो प्रेम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम देखता है कि उसके साथ कोई और लड़की है। और जैसे ही प्रेम उसका चेहरा देखता है तो प्रेम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह तो लाडली होती है। इसके बाद नकली लीला गुस्से में लाडली पर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन लाडली नकली लीला का हाथ पकड़ लेती है और लाडली प्रेम को कहती है कि प्रेम, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ है, तुम्हारी शादी तुम्हारी लीला से ही हुई है और मैं ही तुम्हारी असली लीला हूँ। यह कहकर लाडली नकली लीला का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर बने हुए तितली के निशान को मिटा देती है और कहती है कि यह तो नकली लीला है और उसने यह निशान तुम्हें फंसाने के लिए बनाया था। और तभी लाडली अपने हाथ पर बना हुआ असली निशान दिखाती है और कहती है कि यह निशान ही मेरा असली लीला होने का सबूत है। यह देखकर प्रेम को सब समझ आ जाता है और वह लाडली को गले लगा लेता है और अपनी असली लीला यानी कि लाडली को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कई सालों तक इंतजार किया है। इसके बाद प्रेम अब नकली लीला पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और क्यों तुमने हमारे पूरे परिवार को धोखा दिया। यह कहकर प्रेम नकली लीला पर हाथ उठाता है और प्रेम उदय को कहता है कि तुम इस लड़की को अभी के अभी गिरफ्तार करके ले जाओ, यह बहुत बड़ी धोखेबाज है। और उदय नकली लीला को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन अब यह सब देखकर रुद्राक्षी समझ जाती है कि उसे अब लाडली का साथ देना ही होगा, क्योंकि अपनी असली लीला का सच सामने आने के बाद प्रेम किसी भी हाल में लाडली के खिलाफ नहीं होगा। इसीलिए रुद्राक्षी भी इस शादी से खुश होने का नाटक करती है और वह अब प्रेम को इसी मौके का फायदा उठाकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बता देती है कि तुम्हारी असली माँ कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। यह सुनकर प्रेम को रुद्राक्षी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वह कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी हाल में यकीन नहीं करूंगा और यह भी जरूर तुम्हारी कोई नई चाल होगी। यह सुनकर रुद्राक्षी का दिल टूट जाता है। इसीलिए अब रुद्राक्षी प्रेम को अपने बेटे के रूप में मनाने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चलने वाली है। तो क्या प्रेम रुद्राक्षी को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करेगा? आगे क्या होता है? लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।